तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं नवम पाठ को। आज हम लोग का जो चैप्टर पढ़ना है उसका पाठ का नाम है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद यानी कि स्वामी दयानंद कौन थे? एक समाज सुधारक थे, समझे? एक समाज सुधारक थे जिनके बारे में आपको चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, कर आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षाया च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। कह रहे कि आधुनिक भारत में समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हुए। कह रहे आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हुए। उद्धारक का मतलब समझते हैं? समाज का उद्धार करने वाला, यानी आगे बढ़ाने वाला। ठीक है, तो इन्होंने करे कि आर्य समाज नामक संस्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। करे आर्य समाज नामक संस्थापनेन, करे आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना से, करे इनका, एतस्य माने इनका, प्रभुतम योगदानम माने बहुत बड़ी योगदान, भारतीय समाजे गृह्यते माने भारतीय समाज में मिलता है। करे आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना से इनका बहुत बड़ी योगदान भारतीय समाज में मिलता है। आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना इनके द्वारा किया गया था। और पूछता है आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किनके द्वारा किया गया है? तो स्वामी दयानंद। या आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना में सबसे बड़ी योगदान पूछे तो स्वामी दयानंद का। भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधो अपि अस्य कार्य विशेष। कार्य कि भारत वर्ष में राष्ट्रीयता के बोध के लिए भी इनका कार्य विशेष, यानी विशेष रूप से कार्य किए हैं। करे समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडयित्वा शुद्ध तत्व ज्ञान से प्रचारम दयानंद अकरोत्। करे कि समाजे माने समाज में अनेका दूषिता प्रथा, अनेक दूषित प्रथा, खंडयित्वा माने तोड़कर। कह रहे कि समाज में अनेक दूषित प्रथा को तोड़कर शुद्ध तत्व के ज्ञान का प्रचार दयानंद अकरोत माने किए। और पहले लगा है, मतलब भूतकाल में। कह रहे कि समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को तोड़ करके और शुद्ध तत्व के ज्ञान का प्रचार प्रसार इन्होंने किया है। माने बहुत सारी समाज में क्या है? दोष है, दोष बहुत सारी क्या है? दूषित प्रथा है, खराब प्रथाएं हैं, खराब प्रचलन है, उसको तोड़ने का इन्होंने काम किया और सही चीजों का इन्होंने प्रचार प्रसार करने का कार्य किया है। समझ में आ रहा है बात? जैसे बाल विवाह, बाल विवाह क्या था? ये दूषित प्रथा है, विधवाओं की खराब स्थितियां। अक्सर हमारे समाज में विधवाओं के साथ लोग व्यवहार उतना अच्छा नहीं करते हैं। जाति प्रथा, ये क्या है? दूषित प्रथा है। तो इस प्रकार की चीजों पर इन्होंने क्या किया है? ध्यान दिया और सही चीजों का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। आगे आएगा सारी बात, देखिए। करे अयम पाठ का मतलब यह पाठ स्वामिनो दयानंद से परिचयम तस्य समाज उद्धरणे योगदानम च निरूप्यति। करे यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय और तस्य माने होता है उनका, समाज उद्धारणे योगदानम माने समाज को उद्धार करने में योगदान, निरूप्यति माने निरूपित करता है, यानी कि बताता है, व्यक्त करता है। समझ में आया? करे कि यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय और उनका समाज के उद्धार करने में क्या योगदान है उसी का निरूपित किया है, उसी के बारे में बताया है। क्लियर? आगे चलें। करें मध्यकाले, मध्यकाले का अर्थ है मध्यकाल में। ठीक है, नाना कुत्सित रीत्या, अनेक प्रकार की खराब रीतियां, भारतीय समाजम अदुष्यम, भारतीय समाज को दूषित किया। करे कि मध्यकाल में नाना माने अनेक, कुत्सित रीतियां माने खराब रीतियां, भारतीय समाज को
अदूषण मैंने दूषित कर दिया था। बात समझ में आ रही है? मध्यकाल की बात कर रहा है, प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। आधुनिक जिसमें अभी है हम, इसके जस्ट पीछे। तो मध्यकाल का मतलब लगभग लगभग 700 से लेके 1700 के आसपास तक की, उसके बीच की जो काल है उसको मध्यकाल कहा जाता है। तो उस मध्यकाल में कह रहे हैं बहुत सी खराब रीतियां थी जो भारतीय समाज को क्या कर दी थी? दूषित कर दी थी। जातिवादकृत वैषम्यम, कह रहे जातिवादकृत विषमता। वैषम्यम माने विषमता। जातिवाद के नाम पर विषमता नहीं है, कोई छोटा समझ रहा है तो कोई बड़ा समझ रहा है, किसी जाति को ऊंचा समझा जा रहा है, किसी को नीचा समझा जा रहा है, तो ये विषमता है। तो कह रहे कि जातिवादकृत विषमता, अस्पृश्यता माने छुआछूत, स्पर्श से बना है अस्पृश्यता, ठीक है। धार्मिक कार्येषु आडंबर, धार्मिक कार्यों में आडंबर, आडंबर का अर्थ होता है दिखावा, धार्मिक चीजों में। स्त्रीणाम अशिक्षा, स्त्रियों की अशिक्षा। विधवा नाम गर्हिता स्थिति, विधवाओं की गर्हिता स्थिति का मतलब खराब स्थिति, दयनीय स्थिति। शिक्षाया अव्यापकता, शिक्षा में अव्यापकता। जैसे शिक्षा में अव्यापकता का मतलब हुआ कि शिक्षा व्यापक पहले नहीं थी, किसी को शिक्षा दिया जा रहा था, किसी को शिक्षा नहीं भी दिया जा रहा था। जैसे आज के डेट में सबको शिक्षा मिल रही है, पहले ऐसा नहीं थी। तो कह रहे शिक्षा में अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन, प्राचीन समाज में थी। समझे? कह रहे कि प्राचीन समाज में बहुत प्रकार के दोष थी, जैसे जातिवाद कृत विषमता, छुआछूत, धार्मिक कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा माने स्त्री को शिक्षा नहीं दी जाती थी, विधवाओं की गर्हिता स्थिति माने खराब स्थिति, स्त्री शिक्षा में अव्यापकता थी, यानी शिक्षा सभी के लिए नहीं था, कुछ लोगों को शिक्षा दी जाती थी, कुछ वर्गों को शिक्षा नहीं भी दी जाती थी, इत्यादि। इस प्रकार की दोष हमारे समाज में थी। समझ में आया? आज नहीं है, पहले थी, मध्यकाल में थी। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृतवन्तः। करे अतः माने इसलिए अनेक दलित हिंदू समाज को तिरस्कार करके, यानी कि छोड़ करके, हिंदू समाज को छोड़ दिया, छोड़ करके धर्मांतरणम, धर्म का अंतर, धर्मांतर माने धर्म में परिवर्तन, बदलाव, स्वीकृतवन्तः माने कर लिया, स्वीकार कर लिए। समझे? इस तरीके से अनेक जो दलित लोग थे ना, दलित परिवार थे, वो हिंदू समाज को छोड़ करके धर्मांतरण कर लिया, अनेक धर्म का बदलाव कर लिया। कर एतादृशे विषमे काले, कर ऐसे विषम काल में, विषम काल समझते हैं? जब काल प्रतिकूल हो जाता है ना, उल्टा, तो उसको विषम काल कहते हैं। जैसे किसी किसी का विषम परिस्थिति चलने लगता है, परिस्थितियां खराब हो जाएगी, तो लोग कहते हैं कि विषम परिस्थिति है। वैसे ही काल, समय जब विषम हो जाएगा, अनुकूल नहीं रह जाएगा, तो उसको विषम काल कहेंगे। ये विषम, ऐसे विषम काल में, समझे, 19 शतके माने 19वीं शतक में केचन धर्म उद्धारका सत्य अन्वेषण समाजस्य वैषम्य निवारका भारते वर्षे प्रादुर्भवन। कह रहे कि ऐसे विषम काल में 19वीं शतक में, 19 शतके का मतलब 19वीं शतक में कुछ धर्मों के उद्धारक, उद्धारक माने धर्म को ऊपर ले जाने वाले, उद्धारक उसको कहते हैं जो आगे बढ़ाते हैं किसी चीज को, धर्मों के उद्धारक, सत्य अन्वेषण माने सत्य को खोजने वाले, अन्वेषी का मतलब होता है खोजने वाला, खोज करता, सत्य अन्वेषण। कर है कि समाजस्य वैषम्य निवारका, समाज के विषमता का निवारक, भारते वर्षे माने भारत वर्ष में, प्रादुर्भवन माने उत्पन्न हुए। इतनी बात समझ में आई? कर कि तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापकत्वात् समाज उदाहरणस्य संकल्पः च शिखर स्थानीय।
कह रहे कि तेसु माने उनमें से, उनमें से, नूनम माने निश्चित रूप से। कह रहे कि स्वामी दयानंद का विचार, विचारणा माने विचार, व्यापक रूप से समाज उद्धरण के लिए, और जो उनका संकल्प था शिखर स्थानीय माने शिखर स्थानीय था। कह रहे कि उनमें से माने बहुत से लोग आए। कहने का अर्थ है कि प्राचीन समाज में जो दोष थी उस दोष को दूर करने के लिए बहुत से लोग उत्पन्न हुए। उनमें से जो स्वामी दयानंद का विचार था